एक मित्र ने पूछा है स्वामी ऋषम दियोल जी ने कि ओशो इतना विरोधाभासी क्यों बोलते हैं, इस पर आपका क्या कहना है। तो प्रश्न तो मित्र का काफ़ी ज़बरदस्त है एक तरह से, और इस पूरी बात को समझने के लिए हमें एक तरह से कई बातें समझनी पड़ेंगी। और सभी मित्रों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें सुनें। पहली बात तो यह है कि बुद्धत्व की जो स्थिति है, चेतना की एक ऐसी अवस्था है जो कि एक तरह से मनुष्य समाज की समझ के बाहर की बात है। जब तक कि कोई व्यक्ति खुद ही उसी स्थिति को उपलब्ध न हो जाए या उसके आसपास ना चला जाए, हालांकि तब उसको इसको समझने की फिर ज़रूरत भी नहीं होगी। हमारी इस दुनिया में सभी मनुष्य मूलभूत रूप से एक खास टाइप का माइंड सेट रखते हैं जो कि उन्हें एक तरह से परिस्थितिवश को मिला होता है, और वो उनका माइंड सेट एक बड़ा ही विस्तार लिए हुआ होता है। एक तरह से उसकी एक अलग अपनी सबकी एक अलग ही माइंड की दुनिया होती है और सब उसी में जीते हैं। लेकिन उसमें हम कुछ भी बातें करें, चाहे वो ध्यान की करें, आत्मा की करें, कहीं करें, लेकिन वो जो माइंड सेट है हमारा एक तरह से मूलतः वो मन ही है। जबकि एक बुद्ध पुरुष इस अक्षेत्र में भी रहता है, माइंड वाले में, और इसके बाहर के विराट से भी एक तरह से वो परिचित होता है। अब उसका एक तरह से दोनों को जानने के बाद उसके पास तुलना का भी सिस्टम है, सब चीज़ें जानता है, इधर की भी उधर की भी। और अब स्थिति में एक तरह से उसका देखने का, सोचने का, महसूस करना कहो, नियम अनुशासन का कहो, बोलने का कहो, नफ़ा नुकसान सोचना कहो, ये सारा सिस्टम ही एक तरह से बदल गया होता है। उसके लिए सब कुछ अब बस एक खेल है, जबकि शेष के लिए एक काम है या कहो कोई उद्देश्य है जीवन का। और इस स्थिति में वो एक तरह से अपने ढंग से जीता है, और दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं एक तरह से उसे इससे कोई मतलब नहीं होता। और इसी बिंदु पर आकर फिर एक तरह से कई समस्याएं भी पैदा हो जाती जो कि एक तरह से स्वाभाविक ही है। और उनमें एक तरह से जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है जो समस्या पैदा होती है, वो ये है कि बुद्ध पुरुष अनजाने में ही अस्तित्व के एक मूलभूत महानियम का पालन करने लगता है या लगेगा उसी स्थिति में जाकर। यानी वो पूरी तरह से ये कहो कि प्रामाणिक हो जाएगा, एक तरह से एडजस्टमेंट की पॉलिसी एक तरह से उसके अंदर से समाप्त हो जाएगी, तालमेल बिठाने की। और वो अपने ही ढंग से जिएगा, जो जैसा है वैसा ही कहेगा। और चूँकि सब चीज़ें बदलती रहते हैं यहाँ प्रकृति में, तो एक ही नियम है परिवर्तन का हर वक्त। और अस्तित्व भी वो अस्तित्व का ही एक तरह से अस्तित्व के हिसाब से जीता है। अस्तित्व भी किसी भी चीज़ को कहो या घटना को कहो न दोहराता है और न किसी चीज़ को दोबारा बनाता है। वही एक तरह से उसकी विशेषता कहो, उसकी परम शक्ति कहो कि वो अनंत असीम है। और एनलाइटेंड व्यक्ति एक तरह से या तो पूरी तरह अपनी ही बात अपनी ही कहेगा, जिसमें कि अधिकांशतः एक तरह से विरोध ही होता है, और उसको वो झेलता भी है, सब जानते हुए झेलता भी है। और कोई कोई उनमें से चुप्पी भी साध लेते हैं या बहुत ही कम बोलते हैं और बहुत कम ही संपर्क रहते हैं। इस तरह भी तो सब उनमें अपने अपने ढंग से ही जीते हैं। ऐसे लोग एक तरह से अपने ही हिसाब से जीते हैं, जिसमें कि उन्हें एक तरह से सहजता महसूस होती है या कहो सुविधा लगती है। अब हम सभी को अगर देखें, मोटे मोटे तौर पर भी हम देखें तो महावीर नगण्य रहते हैं, और ठीक उसी समय बुद्ध कपड़े पहनने हैं। दोनों की बातों में भी अंतर है। जैन फकीर जो कि सबसे ज़्यादा एनलाइटेंड हुए हैं, वो भी सब अपने अपने ढंग के ही थे, एक ही एरिया में थे ज़्यादातर जापान में। और वो किसी शिष्य को के साथ एक काम करता है तो फिर जितनी देर काम करता है फिर उसको दूसरे के पास भेज देते थे। तो उनके सबके ही अपने सिस्टम थे। वो सिर्फ इसलिए भेजते थे कि भाई उस शिष्य का विकास हो सके, उनका मतलब सिर्फ शिष्य के विकास से था। वो कभी कभी डंडे से पिटाई कर देते थे। यहाँ तक कि इकिडो नाम के एक बुद्ध ने तो, जैन एनलाइटेंड ने तो एक शिष्य को डंडे से मार भी दिया था। एक दूसरे फकीर भी हुए, बहुत फकीर हुए, उनमें एक इक्यू नाम के हुए। वो शराब भी पीते रहे, स्त्रियों में भी रमते रहे, और किसी ने भी उनको कभी अस्वीकार नहीं कहा, ना किसी दूसरे बुद्ध ने कहा कि वो एनलाइटेंड नहीं है। सब ने कहा कि नहीं ठीक है, एनलाइटेंड है, जो करता है करने दो। दूसरी तरफ हम अपने अगर पुरानी
साहित्य को देखें तो कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा मरती नहीं है, 16 कला संपूर्ण अवतार हैं हमारे, वो कहते हैं कि मरती नहीं, मरो कोई बात नहीं है। और अगर देखें तो कश्मीर में लल्लाबाई आपने पढ़ी होगी, पूरी तरह नगनी घूमती रही चुपचाप। और कश्मीर में कहावत आज भी चलती है, पहले भी थी, कि नीचे लल्ला ऊपर अल्लाह, यानी उसको अल्लाह के बराबर का दर्जा देते थे। मीरा को आपने सबने पढ़ा, सड़कों पर नाचती रही, राबिया चन्नू सब अपने ढंग से जीती रही। भूरी बाई अभी जल्दी जल्दी हुए एनलाइटेंड स्त्री राजस्थान में, ओशो ने काफ़ी उनके ऊपर कहा है। वो कभी ज़्यादा नहीं बोलती थी, बस इतना ही कहती थी कि चुप साधन चुप साध दे, चुप में चुप समाए, चुप समझारी समझे, समझे चुप हो जाए। वो भी फालतू नहीं कुछ बातें करती थी। कबीर ग्रस्त रहे, पूरी उम्र कर्ज में जिए, और ज्ञात बुद्धों में सर्वाधिक लंबी उम्र बीजी 120 के लगभग तक। अनपढ़ थे, आज एमए लोग उन पर रिसर्च कर रहे हैं, कितनी ही जगहों पर अलग अलग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी की डिग्री ले रहे हैं। रविदास जी, नानक जी, जिसे भी आप देखोगे सभी एक तरह से अलग ही ढंग से जी रहे हैं और अपने ही शब्दों से सब एक तरह से अलग अलग ही बातें कर रहे हैं। और मैं इन सारी बातों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग पूरी प्रकृति को पार करके फिर से समझपूर्वक सच में प्राकृतिक हो गए हैं, बस इतनी बात है। यहाँ पर इस अस्तित्व में जो कुछ आप प्रकृति कहें, पुरुष कहें, सारा एक ही सत्ता का खेल, हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं। ये सर सिर्फ चीज़ों को समझाने को के लिए, एक तरह से समझने के लिए, यात्रा की सुविधा के लिए, सीखने में सिखाने में सुविधा कारण एक तरह चीज़ों को टुकड़ों में समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है। आगे मित्र ने पूछा कि ओशो विरोधाभासी क्यों बोलते हैं। तो वेद, उपनिषद, सारा आध्यात्मिक साहित्य को देखेंगे तो सभी जगह विरोधाभास मिलेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ओशो बहुत ज़्यादा बोले, बहुत ज़्यादा ढंगों से बोले, हर टॉपिक पर बोले, समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, कोई टॉपिक दुनिया का ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर ना बोले, तो इसलिए उनका विरोधाभास ज़्यादा चमक जाता है। थोड़े बोलते दूसरों की तरह तो शायद सभी की तरह विरोधों का कुछ पता भी नहीं चलता, और उनका उद्देश्य एक ही है, सभी बुद्धों का एक ही होता है कि साधक को उस दिशा में गतिमान कर देना किसी भी तरीके से। आगे तो साधक की होश, प्रज्ञा, समग्रता को, समर्पण भाव को, या उसका संकल्प को, एक तरह से वो स्वयं ही अपने पथ का निर्माण करता है। कोई गुरु आगे तक नहीं ले जा सकता, करना सब खुद ही पड़ता है। और इस समझाने में साधक को या होश को उस दिशा में गतिमान करने में सभी बुद्धों ने कम या ज़्यादा एक तरह से विरोधाभासी बातों का प्रयोग किया है, और थोड़ा बहुत समझाने में, पूरी तरह समझाने के लिए बोध कथाएं भी कही हैं, अतथ्यों का भी एक तरह से प्रयोग किया, या कहो थोड़ा बहुत उसे हल्का फुल्का झूठ भी आप कह सकते हैं, वो भी बोलना पड़ा है सिर्फ समझाने के लिए। ओशो एक जगह किसी प्रश्न के उत्तर में जो कृष्ण मूर्ति संबंधित था, स्वयं कहते हैं कि ये कृष्ण मूर्ति प्योर वाइन दे रहे हैं, और मैं पहले थोड़ा पानी मिला कर पिलाता हूँ कुछ दिन तक, फिर जब स्थिति साधक की ठीक होती है फिर प्योर वाइन देता हूँ। यानी उन्होंने वो बात समझाई है कि मुझ में और उसमें क्या अंतर है। और इसी तरह समझाने में सभी बुद्ध बहुत कुछ वो बोल जाते हैं। ओशो बुद्ध के ऊपर काफ़ी बोला है, तो मैं एक घटना को कई बार मैंने पढ़ी, आप सब ने पढ़ी होगी, कि बुद्ध एक मक्खी को उड़ाते हैं और आनंद उनके पास बैठे हैं, पहले वैसे उड़ा देते हैं, फिर बाद में उसको फिर उड़ाते हैं। जब मक्खी ने ये आनंद पूछता है क्यों उड़ाई, तो बुद्ध कह रहे हैं कि मैं इसको अब होशपूर्वक उड़ा रहा हूँ। तो ये बातें सुनकर पहले तो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती, लेकिन अब मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता है कभी कभी कि एक बुद्ध जैसा व्यक्ति भी अगर होश को इतनी बड़ी समस्या बना लेते हैं, तो फिर तो ये और भी अजीब एक समस्या हो जाती है। और मैं स्वयं जानता हूँ कि ये कोई बात नहीं है, एक जागे हुए व्यक्ति के लिए इन बातों का कोई अर्थ ही नहीं है। और जब वो दूसरों के साथ जुड़ रहे हैं, दूसरों के पास बैठे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारा माइंड दो जगह, किसी का भी माइंड हो, हम माइंड के थ्रू दूसरों से कनेक्ट होते हैं, वो दो जगह काम कर ही नहीं सकता। ये कोई एक फैक्ट है साइंटिफिक। कुछ ना कुछ एक तरफ जाओगे तो दूसरी तरफ कमी पड़ेगी। तो एक एनलाइटेंड आदमी के लिए इस बात का मतलब ही क्या है कि अगर बैठ गई या उड़ गई या ये कुछ नहीं होता, वो केंद्र पर बिल्कुल स्थिर है, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का मालिक है। और ये सारी चीज़ मुझे पहले थोड़ी कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन फिर हुआ क्या, एक दिन एक मित्र ने एक वीडियो भेज दी, सुबह ही सुबह मैंने देखी, वो मैंने सुनी, वो 100 के प्रवचन थे।
तो मुझे उस दिन बड़ा अच्छा सा लगा और वो बात पूरी समझ में आई। ओशो से किसी ने पूछा कि ओशो आप मक्खी वाली बात करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म से जितने भी जुड़े हुए ग्रंथ है किसी में भी कहीं भी इस घटना का जिक्र नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि अब लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरह कबीर पंथियों से भी इस तरह एक जगह कहा कि उन्हें कहा कि कबीर ने बात नहीं की, तो ओशो ने कहा था कि अब लिख लो। यानी इसका साफ मतलब था कि वो बुद्ध ने वो घटना बुद्ध के साथ घटी ही नहीं, सिर्फ ओशो ने समझाने के लिए किसी साधक को वो बात कही, वो रास्ते के हिसाब से ठीक थी। रास्ते में साधक को ये चीज़ें साधनी पड़ती हैं, जब वो तब वो ज़रूरी थी वो बातें समझाने के लिए। मैथोडोलॉजी के लिए ये बात ठीक है, लेकिन एक एनलाइटेंड आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मतलब इस बात का? शरीर भी उतना ही सहज है। आप दूसरे से बात करें तो मक्खी बैठ गई तो बैठ गई, उड़ गई तो उड़ गई, इसका मतलब क्या है? तो ये चीज़ें सारी देर में समझ में आती हैं। कुछ चीज़ें रास्ते में ज़रूरी हैं, अनिवार्य होती हैं, बाद में वो चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। फिर ना ध्यान की ज़रूरत नहीं। जब आप पूरी बात ही समझ गए तो फिर ध्यान किस चीज़ का करोगे? कहाँ होश, कहाँ बेहोशी की बातें। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं धीरे धीरे। और रही विरोध की बात, उन्होंने कहा, मित्र ने पूछा, तो जो भी जीवन थे इस जगत में सभी देर सबेर विरोधाभासी हो ही जाता है, बदल ही जाता है। एक ही नियम है इस संसार में परिवर्तन का, प्रत्येक चीज़ प्रतिक्षण बदल रही है और कोई नियम नहीं है। चाहे वह कुछ भी है, प्रकृति है, चेतना है, कुछ है, कुछ है। और जो भी जितनी ज़्यादा मुर्दा चीज़ होगी वो उतना ही ज़्यादा समय लेगी बदलने में। जितनी ज़्यादा जीवंत होगी, और मनुष्य का मन सबसे ज़्यादा जीवंत है, सबसे ज़्यादा चंचल है, तो वो तो जल्दी जल्दी बदलेगा। मनुष्य सबसे जल्दी बदलेगा, और चीज़ें देर में बदलेंगी, और जीवधारी देर में बदलेंगे, और जो पत्थर या धातु हैं और चीज़ें जो बहुत कठोर, वो बहुत लंबा समय लेंगी। बदलना सबको है, क्योंकि सारी सृष्टि परिवर्तन पर ही चल रही है, और गति के कारण ही चली है, और गति में परिवर्तन होता ही है। और आप सभी बातों व चीज़ों को तो हम एक तरह से छोड़ भी दें। हम इसी प्रश्न पर अगर देखें जरा, अगर ईमानदारी से हम अपने मन को ही देखें, विचारों को, अपने भाव को देखें, अपनी मान्यताओं को देखें, जो हमारे जीवन भर की पूरी कहानी पिछली देखें, तो हम अपनी मान्यताएं भी बदल देते हैं धीरे धीरे, विचार भी बदल जाते हैं, भाव भी सब बदल जाता है, और धीरे धीरे सभी बदल रहा है, हमें पता भी नहीं चलता। जो नया आ जाता है हम उसी को ठीक मानने लगते हैं। शरीर बदल रहा है, मन, प्रकृति, यहाँ तक कि चेतना भी एक तरह से बदल रही है। विकास क्रम में चेतना भी, सब कुछ बदल रहा है। बदलना चलना गति के लक्षण है। समय कितना लगता है इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तो बस सिर्फ एक ही बात का है, और वही असली बुद्धिमत्ता भी है, मनुष्य होने का मतलब भी है, कि हम इस समस्त चलायमान जगत के आधार को, या कहो इसके पर जो उसका केंद्र है, जिस पर ये सारा चलायमान जगत चल रहा है, वो जो स्थिर केंद्र है, क्योंकि बिना स्थिर केंद्र के कोई चीज़ चली नहीं। कोई ना कोई स्थिर केंद्र हुआ तभी कोई चीज़ चलेगी। तो उस जगत से कहो, उस आयाम से को हम परिचित हो जाएं किसी भी तरीके से, उस अंतराकाश को जान लें, तो ही इन चीज़ों का कोई एक तरह से मतलब होता है। और यहाँ तो इस जगत में सभी तरह के लोग हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीधे साधे प्राकृतिक नियमों का भी हवा बनाकर दूसरों का कहीं कहीं ढंगों से शोषण कर लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि परमात्मा द्वारा जो कोई भी चीज़ है निर्मित, अस्तित्व के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, वो किसी भी दूसरे से पूरी तरह मैच नहीं करती है। कोई भी बच्चा पूरी तरह अपने माँ या बाप जैसा नहीं होता है। एक सिंगल पत्ता भी इस पूरी पृथ्वी पर अपनी ही जाति के किसी भी पेड़ के पत्ते से पूरी तरह नहीं मिलता है। लेकिन यदि वायरस का बच्चा, जो कि वायरस हमारे अंदर जाकर जीवित हो जाता है, बाहर निर्जीव रहता है, उसका कोई बच्चा आएगा तो वह डेल्टा वेरिएंट हो जाता है। वेरिएंट होगा वो ठीक है, वो तो एक प्राकृतिक बात है, वेरी तो करेगा ही, अपने माँ बाप से अलग होगा ही, लेकिन उसको डेल्टा नाम दे दिया। अब लोगों को डेल्टा का किसी ने क्या पता डेल्टा क्या है, डेल्टा एक हवा खड़ा कर दिया। अरे वो वायरस है, जैसा वायरस होता है वैसा ही है। जो वायरस कर सकता है वही करता है। हमारे अंदर है, हम हजारों किस्म के वायरस हैं, सिर्फ हमारी इम्यूनिटी उनसे बचाती है, लेकिन डेल्टा के नाम पर भी डराया जा रहा है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि एक आदमी को हम शर्मा कहें, वर्मा कहें, राम कहें, रहीम कहें, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो आदमी, और थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होगा। तो इसी तरह डेल्टा है, लेकिन डेल्टा नाम पर भी एक बड़ा वो खड़ा। अब कौन समझेगा डेल्टा क्या है? अधिकतर आदमी समझेंगे डेल्टा कोई बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तो एक बड़े बड़े जाल खड़े किए जाते हैं इसी तरह से। तो वायरस पर भी बहुत जाल खड़े कर देते हैं। और हम सब जानते, सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सबकी एक ही दवा है, इम्यूनिटी।
और जितना बड़ा खर्च इस पर, इसके ड्रामेबाजी में, एडवर्टाइज में, ये बताने में, उसमें खर्च किया है, वैक्सीनेशन में और एडवर्टाइज, सच में तो उतने पैसे में तो सारे इंडिया में लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स दे दो जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। कुछ भी ना करो, सिर्फ 2 काम कर दो, एडवर्टाइज बंद कर दो, सबके लिए, जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स अनिवार्य कर दो, उस पर खर्च कर लो। तो ये कुछ भी नहीं, तो ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं, ये हैं कुछ नहीं, लेकिन चलता है सब जगत में इसमें। तो उम्मीद है कि मित्र के प्रश्न का कुछ थोड़ा समाधान हुआ। फिर भी कोई मित्र कुछ पूछना चाहे फ़ोन पर बात कर सकता है। आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।